तो फिर घर में गंगा जल रखने के ये जो 6 नियम है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला क्या है? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है कि आप ईश्वर की कृपा से आनंद पूर्वक और अच्छे से होंगे। आज का वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। सब्जेक्ट जो है वो है गंगा जल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सनातन धर्म में गंगा नदी को मां का स्थान दिया गया है, इसलिए सदियों से लोगों के मन में गंगा जल के प्रति आस्था बरकरार है। इसलिए हम सभी अपने घरों में गंगा जल रखते हैं। फिर इसकी पवित्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। माना जाता है कि यदि इसका अपमान किया जाता है तो सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं, और यदि इसे पवित्र न रखा जाए तो जिस कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाना है वह भी सफल नहीं होता है। तो फिर घर में गंगा जल रखने के ये जो 6 नियम है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला क्या है? गंगा जल को कभी भी भूलकर प्लास्टिक के डिब्बे में या बर्तन में या बोतल में नहीं रखना चाहिए। ये विषैला हो जाता है। इसे हमेशा तांबे, चांदी, कांसे, पीतल या शीशे के बर्तन में रखना चाहिए। प्लास्टिक में रखा गया गंगा जल पूजा के लिए अशुद्ध माना जाता है, और प्लास्टिक में रखा गया गंगा जल आपकी कोई भी मनोकामना को पूरी होने नहीं देगा। जबकि पीतल, तांबा, कांसे, चांदी के बर्तन में रखा गया जल हमारे लिए हमेशा पवित्र रहता है। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको? कभी भी गंदे हाथों से गंगा जल को नहीं छूना चाहिए। गंदे हाथों से गंगा जल को छूने से ग्रह दोष लगता है। इसलिए जब भी गंगा जल का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद प्रणाम करके इसका उपयोग करना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? गंगा जल हमेशा शुद्ध रहता है। गंगा के पवित्र जल में दवाओं जैसी ताकत रहती है। गंगा के पवित्र जल में बैक्टीरिया ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते हैं, इसलिए गंगा जल में स्नान करने से गंभीर रोग भी ठीक होते हुए पाए गए हैं। चौथी चीज, गंगा जल को हमेशा घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कोने में रखना चाहिए। गंगा जल को घर में रखने के लिए सबसे शुद्ध स्थान पूजा स्थान के ईशान कोण को माना गया है। इस स्थान पर रखा गया गंगा जल धार्मिक कार्यों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अगर ऐसे रखते हैं तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा यानी कि निगेटिविटी घर से बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिविटी का घर में प्रवेश होने लगता है। घर के पूजा घर में जब भी पूजा करें तो हर रोज गंगा जल की भी पूजा करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। पांचवी चीज क्या ध्यान रखनी है? गंगा जल को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, घर को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए हर दिन घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। इसे यदि हम आम के पत्ते से करें तो निगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। छठी चीज क्या ध्यान में रखना है? जिस दिन आप अनुचित आहार, मांस, मदिरा का सेवन करें उस दिन भूल कर भी गंगा जल को हाथ न लगाएं। और ये भी ध्यान रखें, जहां ऐसा खान पान का सेवन कर रहे हैं तो उस स्थान पर भी गंगा जल को मत रखिए। ऐसा होने पर ग्रह दोष तो लगता ही है, साथ में अनुचित आचरण का पाप भी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी गंगा जल को घर में कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है, और क्या हमें नहीं करना है और क्या करना है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने लोगों के बीच में अधिक से अधिक इसको साझा भी करिए, जिससे वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। नई वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।